दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इस अगले अंक में हम आपके साथ उपस्थित हैं। बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन, बहुआयामी बुद्धि। दोस्तों, हमने इसके पिछले अंक में जाना बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। इस अंक में हम जानने का प्रयास करेंगे कि बालकों की जो बुद्धि रचना है वह किस प्रकार से आलोचनात्मक स्वरूप को धारण करती है, उसका कैसे मापन किया जाता है बुद्धि का, और बुद्धि बहुआयामी बुद्धि कैसे काम करती है इसके बारे में हम इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, बुद्धि एवं इसकी प्रकृति क्या होती, बुद्धि की क्या प्रकृति होती, बुद्धि कैसी है, बुद्धि क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। बुद्धि क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इस संबंध में शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों में मतभेद रहा है और उनकी दी हुई परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि बुद्धि क्या है। वुडवर्थ महान मनोवैज्ञानिक, इन्होंने कहा है वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि क्या है मित्रों? कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि क्या बताया उन्होंने? कार्य करने की एक विधि है। गाल्टन के अनुसार बुद्धि विभेद एवं चयन करने की शक्ति है। बुद्धि विभेद आने की अलग अलग करके उसको डिफरेंस करके उसको समझने के लिए बता रहे हैं वो कि चयन करने की एक शक्ति है बुद्धि। रायवर्न के अनुसार देखें दोस्तों, तो बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। बुद्धि क्या करती है मित्रों? बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। विनय के अनुसार विनय बुद्धि, तर्क, निर्णय और आत्म आलोचना की योग्यता है। दोस्तों, बुद्धि क्या है? बुद्धि तर्क निर्णय करती है, आत्म आलोचना की योग्यता प्रदान करती है, यह उसका काम है। आगे देखें मित्रों, मनोवैज्ञानिक स्टर्न के अनुसार बुद्धि वह योग्यता है, बुद्धि क्या कहते हैं वह? बुद्धि वह योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नई परिस्थिति में पड़कर अपनी समस्याओं का हल करता है। अपनी समस्याओं का क्या करता है मित्रों? हल करता है। बुद्धि वह योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नई परिस्थिति में पड़कर अपनी समस्याओं का हल करता है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम बुद्धि की प्रकृति इस प्रकार निर्धारित कर सकते हैं, जैसे बुद्धि जन्मजात शक्ति है, बुद्धि ज्ञान अर्जन की शक्ति है, बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की शक्ति है, बुद्धि समस्याओं का समाधान करने की शक्ति है, बुद्धि वातावरण के सामंजस्य करने की शक्ति है, बुद्धि वंश परंपरा और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर किनका? वंश परंपरा और वातावरण का क्या पड़ता है मित्रों? प्रभाव पड़ता है बुद्धि पर। आगे हम देखें, इसमें बुद्धि चिंतन करने, तर्क करने और निर्णय करने की शक्ति प्रदान करती। बुद्धि परीक्षाओं के प्रकार, बुद्धि परीक्षाओं मतलब बुद्धि के परीक्षणों के प्रकार हम इसको समझें। बुद्धि परीक्षाओं को सामान्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में विभाजित किया गया मित्रों? दो वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। तो देखें मित्रों, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षा, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, यह परीक्षा एक समय में एक व्यक्ति की ली जाती है। इसका आरंभ विनय ने किया। किसने किया दोस्तों? विनय ने किया। आगे का हमारे पास है दोस्तों सामूहिक बुद्धि परीक्षा। आगे का क्या है हमारे पास? सामूहिक बुद्धि परीक्षा, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। यह परीक्षा एक समय में अनेक व्यक्तियों की ली जाती है। इसका आरंभ प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में हुआ था। इसका कारण यह था कि वहां की सरकार मनुष्यों की मानसिक योग्यताओं के अनुसार ही उनको सेवा में नियुक्त करना चाहती थी। उनका क्या काम था? उनकी मानसिक योग्यता के अनुसार उनको क्या करना चाहती थी? वो चयन करना चाहती थी। आगे हम देखें दोस्तों, व्यक्तिक और सामूहिक दोनों प्रकार की परीक्षाओं के दो रूप हो सकते हैं। पहला तो हो सकता है मित्रों भाषात्मक परीक्षा, जैसे वर्बल और लैंग्वेज टेस्ट करते हैं। दूसरा है क्रियात्मक परीक्षा, परफॉर्मेंस टेस्ट। नंबर 1 हम देखेंगे दोस्तों भाषात्मक परीक्षा, वर्बल और लैंग्वेज टेस्ट। क्रो एंड क्रो के अनुसार, मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है दोस्तों? इनमें बताया उन्होंने कि इस परीक्षा में भाषा का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? भाषा का प्रयोग किया जाता है और इसके द्वारा अमूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। किसकी ली जाती है दोस्तों? अमूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। इस परीक्षा में निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न होते हैं देखें मित्रों, अंकगणित के प्रश्न होंगे, निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर होंगे, व्यवहारिक ज्ञान के संबंध में प्रश्न होंगे, दिए हुए शब्दों के समानार्थी या विलोम शब्द लिखना होगा, वाक्यों के बेतरतीब लिखे हुए शब्दों को तरतीब में लिखना इत्यादि इनके प्रमुख ये क्वेश्चंस होंगे मित्रों। आगे हम देखें क्रियात्मक परीक्षा, जैसे परफॉर्मेंस टेस्ट के बारे में देखें तो परफॉर्मेंस टेस्ट कैसे लिया जाता है बालकों का देखें, इस परीक्षा का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिनको भाषा का नाम मात्र का ज्ञान होता है। नाम मात्र का ज्ञान होता है यह जो लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, इसके द्वारा मूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। इस परीक्षा में विधि में वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है जो परीक्षार्थी से कुछ समस्यापूर्ण कार्य करने के लिए कहा जाता है। जैसे
चित्रों के बिखरे हुए टुकड़ों को क्रम से लगाकर चित्रों को पूरा करने को कहा जाता है। किसी दिए हुए चित्र में असंभव बातों को बताना कहा जाता है। तिकोनी, चौकोर, गोल वस्तुओं के टुकड़ों को रखकर आकृति को पूरा करना कहा जाता है दोस्तों। भूल भुलैया में से होकर बाहर जाने का मार्ग बताना इत्यादि इस क्रियात्मक परीक्षा में किया जाता है मित्रों। बुद्धि परीक्षाओं की उपयोगिता क्या है? बुद्धि परीक्षाओं की उपयोगिता क्या है, इसके बारे में हम जानें। सर्वोत्तम बालक का चुनाव बुद्धि परीक्षाओं की सहायता से विद्यालय प्रवेश, छात्रवृत्तियों, वाद विवाद और इसी प्रकार की अन्य प्रतियोगिताओं के लिए सर्वोत्तम बालकों का चुनाव किया जाता है मित्रों। आगे देखें, पिछड़े हुए बालकों का चुनाव किया जाता है। पिछड़े बालकों का चुनाव कैसे? बुद्धि परीक्षाओं का प्रयोग करके पिछड़े हुए और मानसिक एवं शारीरिक दोषों के बालकों का सरलता से चुनाव किया जा सकता है। चुनाव किए जाने के बाद उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए विशिष्ट विद्यालय में भेजा जाता है मित्रों। आगे देखें हम, अपराधी व समस्यात्मक बालकों का सुधार। बुद्धि परीक्षा में इनका कैसे हम सुधार कर सकते हैं? अपराधी व समस्यात्मक बालकों का सुधार बुद्धि परीक्षाओं द्वारा यह ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है कि बालक अपराधी, असंतुलित और समस्यात्मक क्यों है। वे ऐसे बुद्धि की कमी के कारण है या किसी अन्य कारणों से हैं। कारण ज्ञात हो जाने पर उनका उपचार करके उनमें सुधार किया जा सकता है कि नहीं सकता है, ये सब चीजें इसमें हम परीक्षण करते हैं मित्रों। बालकों का वर्गीकरण बुद्धि परीक्षाओं के आधार पर कक्षा के बालकों को तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि और साधारण बुद्धि वाले बालकों में विभक्त करते हैं, अलग अलग करते हैं। उनको अलग अलग शिक्षा दी जाती है मित्रों। और इंग्लैंड में बालकों का वर्गीकरण इसी प्रकार किया जाता है, इसलिए वहां प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं मित्रों? 3 सेक्शन होते हैं। बालकों की क्षमता के अनुसार कार्य करना, बालकों की क्षमता के अनुसार क्या करवाना दोस्तों? कार्य। कैसे? बुद्धि परीक्षाओं द्वारा बालकों की सामान्य योग्यता और मानसिक योग्यता की आयु को ज्ञात करके या अनुमान लगाया जा सकता है कि उनमें कार्य करने की कितनी क्षमता है। अतः उनको उनकी क्षमता के अनुसार कार्य दिया जाता है, जिससे वो बखूबी अपने कार्य को कर सकें। सभी को एक जैसा कार्य नहीं देना चाहिए। जैसे इंटेलिजेंट है उसको थोड़ा ज्यादा कार्य देना चाहिए और जो कम इंटेलिजेंट है उसको उसकी योग्यता के अनुसार कार्य देना चाहिए। बालकों की विशिष्ट योग्यताओं का ज्ञान बुद्धि जो होती है मित्रों, परीक्षाओं की सहायता से बालकों की विशिष्ट योग्यताओं की जानकारी प्राप्त करके उनको उचित शैक्षिक निर्देशन दिया जा सकता है, अतः वे अधिक प्रगति कर सकते हैं। बालकों की व्यावसायिक योग्यता का ज्ञान। अब व्यावसायिक योग्यता का ज्ञान कैसे पता लगाएंगे बालकों में? बुद्धि परीक्षाओं का सतर्कता से प्रयोग करके बालकों की व्यावसायिक योग्यताओं का अनुमान लगाया जा सकता है, अतः उन्हें अपनी योग्यताओं के अनुसार व्यवसायों का चयन करने के लिए परामर्श दिया जा सकता है मित्रों। बालकों को भावी सफलताओं का ज्ञान कैसे हो, अपनी सफलताओं का ज्ञान कैसे हो? बुद्धि परीक्षाएं छात्रों की भावी सफलताओं की भविष्यवाणी करती है। इस भविष्यवाणी से बालकों का महान हित हो सकता है मित्रों। उनके माता पिता उनके भावी सफल कार्यों को ध्यान में रखकर उनके लिए शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था कर सकते हैं। फलस्वरूप बालक अपने भावी जीवन में सफल हो सकते हैं। प्रश्न इसमें 9वें नंबर में हम देखें दोस्तों, अपव्यय का निवारण। अपव्यय का निवारण कैसे करेंगे? सभी बालकों में सभी विद्यालय विषयों के लिए समान योग्यता नहीं होती हैं, अलग अलग बालकों में अलग अलग योग्यताएं होती हैं। फलस्वरूप अनेक बालक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण विद्याध्ययन स्थगित कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, विद्यालय छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। इस अपव्यय का विवरण करने के लिए बुद्धि परीक्षाओं द्वारा बालकों की योग्यताओं को ज्ञात कर लिया जाता है और इन योग्यताओं के अनुसार उनको पाठ्य विषयों का चुनाव करने का निर्देशन दिया जाता है कि उनकी रुचि के अनुसार वह पाठ्य को चुन सके। अगला देखें मित्रों, राष्ट्र के बालकों की बुद्धि का ज्ञान। राष्ट्र के क्या? बालकों की बुद्धि का ज्ञान। बुद्धि परीक्षाओं द्वारा राष्ट्र के किसी भी वर्ग के बालकों की बौद्धिक योग्यता को ज्ञात किया जा सकता है। इससे यह जानकारी प्राप्त की जाती है कि राष्ट्र के बालकों का बौद्धिक स्तर दूसरे राष्ट्र के बालकों से कितना कम है या अधिक है। इसी उद्देश्य से स्कॉटलैंड में 1932 में 11 वर्ष के सभी बालकों की सामूहिक बुद्धि परीक्षा ली गई। यह बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है दोस्तों यहाँ पर कि हमको ये पता चलता है कि स्कॉटलैंड में 1932 में बुद्धि सामूहिक बालकों की परीक्षा ली गई, लेकिन भारत में तो आज तक ऐसा संभव नहीं हो पाया मित्रों, और ना आगे पता नहीं हो पा रहा है कि नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ तो अब शिक्षा के लिए तो यहाँ के द्वार बंद हो ही चुके हैं। 2 साल से स्कूल बंद है लॉकडाउन के कारण। आगे देखें दोस्तों, हम आगे की सीरीज में आपके लिए लेकर आएंगे बुद्धि संबंधी विभिन्न सिद्धांत। उन सिद्धांतों से समझेंगे कि बुद्धि कैसे कार्य करती है। तो दोस्तों, जो हमारी सीरीज चलाई जा रही है वह है CTET स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और मनोविज्ञान से रिलेटेड जितने भी तमाम एग्जाम हैं भारत में, सभी एग्जाम में यह सीरीज बहुत काम आने वाली है दोस्तों। तो आपने इस सीरीज को बड़े ध्यानपूर्वक सुना
तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।